वो बायजीद बुस्तामी है। फरमाते एक दिन रात को ये किसी ने पूछा, भाई बायजीद बुस्तामी ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा इनाम अता किया है, क्या वजह है? तो आपने कहा कि इसकी वजह तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ। कहा क्या? काम है अपने मुजाहिदे नफ्स के ताल्लुक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नफ्स से मैंने जंग किया, उसके ताल्लुक से बता। क्या है वो? कहा वो ये है कि एक दिन रात को मैं उठा, मेरी आंख खुली, तो मैंने अपने दिल में इरादा किया कि मैं नमाज नफल अदा करूं, नवाफिल पढ़कर अल्लाह की इबादत करूं। अभी मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि एक लम्हे के लिए मेरे दिल में सुस्ती का एहसास हुआ। अल्लाह। कितनी देर के लिए? एक लम्हे। वो लम्हा कितनी देर का था? 10 घंटा का, आधा घंटा का, 10 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, आधा मिनट का? नहीं, सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर में आदमी सुभान रब्बियल आला कहता है। अल्लाह। आप फरमाते उतनी देर के लिए मेरे ऊपर उस एहसास का गलबा रहा और फिर मेरा नफ्स मान गया। अब आज का मुसलमान हो तो कह रहे चलो दिल ही तो था, कह दिया होगा वो भी दिल है ना? दिल है कि मानता नहीं, है ना? लेकिन जो अल्लाह वाला होता है ना, वो अपने नफ्स को ऐसे बेकाबू नहीं छोड़ा करता। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। ओ भैया सुभान अल्लाह। अपने नफ्स को ऐसे बेकाबू नहीं छोड़ता। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि एक लम्हे के लिए सुस्ती आई और फिर मेरा नफ्स मान गया, मगर मैंने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। आने की वजह क्या? तो आपने जब अपनी पिछली जिंदगी पे नजर डाला तो क्या पता चला कि हमने दिन में खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा पानी पी लिया, उसकी वजह से ये सुस्ती आई है। तो आपने अपने नफ्स से कहा, सुन, मैंने तुझे रोज से ज्यादा पानी पिला दिया तो तूने उसका ये बदला दिया है कि आज तू मेरी इबादत में खलल डाल रहा है। तो याद रखना, आज से बायजीद ये नज़्र मानता है कि कभी 1 साल तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने नफ्स के साथ कितना बड़ा चैलेंज। 1 साल के लिए और आप 1 साल तक पानी नहीं पिए। फरमाते मैंने नहीं पी, बस जो कैसे जिंदगी कटी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। जब 1 साल पूरे हुए, अब वही वाला हाल है ना, जब रोजा खोलते हो तो कैसे कैसे इंतजाम। बायजीद को सोचना चाहिए ना कि आज मेरे 1 साल पूरे हो रहे हैं, भर भर के पानी के मटके रखे जाएं, खूब ठंडा पानी इकट्ठा कर लिया जाए, शरबत और खाने पीने के मेवे इकट्ठे कर लिए जाएं, इसलिए कि आज मेरे मुजाहिदे नफ्स का आखिरी दिन है, कल मेरा 1 साल पूरा होने वाला है। आपने ये नहीं किया, बल्कि जब 1 साल पूरे हो गए, आप फरमाते हैं कि प्यास की शिद्दत की वजह से मेरे मैदे में मजीद दर्द पैदा हुई तो मैंने अपने हाथों में पानी लिया। अब जमाने ने सोचा होगा कि ये पानी पिएंगे, लेकिन नहीं, वो तो अल्लाह वाले थे। अपने हाथों में पानी लिया और पानी लेने के बाद उसमें कीचड़ डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, वो पानी कीचड़ बन गया। कीचड़ बनने के बाद मुंह में डाल लिया, जिससे फरमाते हैं कि मेरा हल्क उस पानी की वजह से तर हो गया। अब बायजीद बुस्तामी अपने नफ्स को मुखातिब होकर के कहते हैं कि सुन, 1 साल पूरे हो गए हैं तो इस मुगालते में न रहना कि बायजीद तुझसे राजी हो गया है। सुन ले, आज के बाद अगर तूने एक लम्हे के लिए भी इस कदर सुस्ती दिखाई तो कयामत तो आ सकती है, मगर बायजीद तुझे खाना पानी नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मुजाहिदे इनाय के जुमा पढ़े हो पूरे लगा है जुमा पढ़ने के। एक आदमी हज करने जाता है, जौन तरीके से वहाँ मस्जिद हराम में पहुंच के मुंह टेढ़वा के सेल्फी खींच के व्हाट्सएप और फेसबुक पे डालता है, ऐसा लगता है कि इसका हज सोशल मीडिया पे हो रहा है। ये काबे का तवाफ नहीं करने गया, पूरी दुनिया का तवाफ करने गया। रियाकारी करते हो हैं? अल्लाह ने तौफीक दिया है, हरम शरीफ पहुंचो तो अल्लाह की इबादत करना ना मेरे भाई। आ जाना वहां से मुंह टेढ़वा के नहीं, जैसा दिल करे वैसे खींच लेना, लेकिन कम से कम जहां गया है वहां तो कम से कम अल्लाह की इबादत कर लो।
सिर्फ अल्लाह को दिखावा ना करो, अल्लाह से डरो। इसलिए डरो कि अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। और पीछे पलट कर देखो जो तुमने किया है, क्या यह आखिरत तक तुम्हारे काम आएगा? क्या आखिरत में तुम्हारे लिए फलाह बहबूदी का सामान बनेगा? नहीं। मेरी माँ बहनों, तवज्जो से एक जुमला ले लो, बस मैं सलाम पढ़ाता हूँ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये मत समझना कि ईमान वालों से मुराद सिर्फ मर्द हजरात हैं। हाँ, इज्जत में औरतें भी आती हैं। औरतें ईमान वाली नहीं है, इनको अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये काहे नहीं डरती हैं भैया? इनके लिए कोई अलग शरीयत है, अलग नमाज है, अलग रोजा है, अलग दीन है? नहीं, सब एक ही है, सब एक ही है। मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, बड़े तवज्जो से मेरे जुमले को ले लेना और इस पर अमल करके देखना, जिंदगी संवर जाएगी। वजह क्या है कि आज तेरी औलादों में, तेरी नस्लों में डरपोक पैदा हो रहे हैं। कोई गाजी दिखाई देता है, कोई वली, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक, कोई मुफक्किर, कोई मुदक्किक, कोई मुदब्बिर? नहीं। क्या वजह है? माओ बेटियों, अपने अजमत पर जितना नाज करो कम है। अल्लाह के हबीब फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने वहां से खींचा और माओ के कदमों के नीचे रख दिया है। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है ना, वो अपन जन्नत उतना बड़ा मोबाइल लिए पूरी दोपहरी उल्ल है, और सिवाय खुराफात के उनसे कोई चीज ना। और गोद में जो लड़का लेटाए दूध पिला रही हैं, देख खेसरिया का गाना रही है, तमन्ना दिल में ये मचल रही है कि औलाद मेरी मैदान का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए। तो याद रखना, ऐसे तो तेरी औलादें बर्बाद ही हो सकती है, कभी अब आबाद नहीं हो सकती। इसलिए कि वो मेरी कल की माएँ थी, जिनकी निगाहें मोबाइलों की स्क्रीन पर नहीं, दुनिया की खुराफात पर नहीं, बल्कि उनकी निगाहें कुरान मुकद्दस के आयतों पर। बोलो ना सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। वो तो कल की मेरी माएँ थी, जब अपनी औलादों को दूध पिलाती थी तो गाने नहीं गाती थी, मुस्तफा पर दुरूद, नाते नबी के नगमे होते थे, पेशानियों में सजदों की तड़प, मुस्तफा जाने रहमत का खुलूस, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की गुलामी की जंजीर। तब अल्लाह जब उनकी गोद में बेटा देता था तो जमाने का सलमान नहीं, बल्कि वक्त का सलाहुद्दीन हुआ करता। अपनी औलादों को अगर तुम अपनी औलादों को यकीनन कामयाब बनाना चाहते हो, अल्लाह से डरो, अपने अमाल का मुहासबा करो और